जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई टीम जीत जाए फिर भी उसके बाद पूरी टीम को हिला दिया जाए तो आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ होगा कि जश्न से पहले ही सन्नाटा छा गया। और यही सवाल आपको इस कहानी के अंत तक बांध कर रखने वाला है। जी हां मित्रों, आज खेले गए उस मुकाबले ने हर भारतीय फैन का सीना चौड़ा कर दिया था। मैदान पर भारत ने ऐसा खेल दिखाया कि देखने वालों की धड़कनें थम सी गई थीं। यह मुकाबला सिर्फ रोमांचक नहीं था, बल्कि हर पल सांस रोक देने वाला था। और अंत में भारतीय टीम ने जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी जीत के बाद शुरू हुई, क्योंकि इस शानदार जीत के बावजूद टीम इंडिया के भीतर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने हर किसी को चौंका दिया। आदरणीय भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और सम्माननीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अमेरिका जैसी नई और रहस्यमयी टीम के खिलाफ पूरी रणनीति को पलटकर रख दिया। यह वही अमेरिका है जिसे कई लोग हल्के में ले रहे थे। लेकिन टीम मैनेजमेंट की नज़र में यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जो टीम पहचानी नहीं जाती वही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, जीत के बाद जब सभी को लगा कि अब वही टीम अगले मैच में उतरेगी, तभी एक झटके में ऐलान हुआ कि ईशान किशन समेत 3 बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। यह खबर आग की तरह फैल गई और हर फैन के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर धमाकेदार जीत के बाद भी यह बड़ा फैसला क्यों लिया गया। दरअसल यह फैसला कमजोरी का नहीं, बल्कि गहरी सोच का नतीजा था। कोच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव यह अच्छी तरह जानते हैं कि T20 विश्व कप जैसे बड़े मंच पर एक भी चूक पूरे सपने को तोड़ सकती है। अमेरिका की टीम नई है, उसके खिलाड़ी अनजाने हैं और उनकी सोच का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसी कारण टीम इंडिया ने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया। इसी सोच के साथ दोस्तों, टीम में 4 ऐसे नए और भूखे शेरों को शामिल किया गया है जिनकी आंखों में खुद को साबित करने की भूख साफ दिखाई देती है। ये खिलाड़ी लंबे समय से मौके का इंतजार कर रहे थे और अब जब मौका मिला है तो ये उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। इन नए चेहरों के आने से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक अलग ही ऊर्जा और आक्रामकता देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अब जरा सोचिए, जिन खिलाड़ियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। यही वजह है कि इन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही डर के साथ नहीं, बल्कि जुनून के साथ खेलते हैं। और यही सोच अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर जीत के बावजूद पूरी टीम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सीधा है। यह टीम अब हालात के पीछे नहीं भागती, बल्कि हालात से पहले चाल चलती है। कोच गंभीर की सोच हमेशा से साफ रही है कि अगले खतरे को पहले खत्म करो, और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इसी आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरना चाहते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि अमेरिका के खिलाफ आखिर कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी। कौन करेगा पारी की शुरुआत, कौन संभालेगा मध्यक्रम की जिम्मेदारी, और कौन बनेगा आखिरी ओवरों का हीरो। इन सवालों ने फैंस की बेचैनी और उत्सुकता दोनों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि यह भारतीय टीम की सोच, साहस और दूरदर्शिता की परीक्षा है। अमेरिका के खिलाफ उतरने वाली यह नई टीम यह दिखाने वाली है कि बदलाव क्यों जरूरी था और क्यों जीत के बाद भी संतोष सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है, जहां हर गेंद, हर रन और हर फैसला इतिहास लिखने वाला है। और यही वजह है कि इस मुकाबले को आप एक पल के लिए भी मिस नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों, प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो जानकारी अब सामने आने वाली है वही इस मुकाबले की असली नींव रखती है, और यही से इस मैच की कहानी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आखिर भारत और अमेरिका के बीच T20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला कब होगा, कहां होगा और किस दिन पूरा क्रिकेट जगत थम कर देखेगा दोस्तों। भारत और अमेरिका यानी USA के बीच यह रोमांच से भरा महासंग्राम शनिवार के दिन खेला जाने वाला है, और यह जंग होगी मुंबई के उस ऐतिहासिक मैदान पर जिसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी कर्मभूमि माना है। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, जहां हर गेंद पर शोर गूंजता है और हर रन पर इतिहास करवट लेता है। शाम के ठीक 7 बजे जैसे ही पहला ओवर डाला जाएगा,
पूरे देश की नजरें इसी मैदान पर टिकी होंगी और उससे पहले शाम 6:30 पर सिक्के की उछाल के साथ टॉस होगा जो तय करेगा कि इस खौफनाक लड़ाई की पहली चाल कौन चलेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी राहत की खबर उन करोड़ों फैंस के लिए है जो इस मुकाबले को एक भी पल मिस नहीं करना चाहते। अगर आप यह मैच अपने मोबाइल फोन पर बिना ₹1 खर्च किए देखना चाहते हैं तो यह सुविधा भी आपके लिए मौजूद है। यह पूरा रोमांचक मुकाबला जियो हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल मुफ्त दिखाया जाएगा, जहां आप हर गेंद, हर रन और हर विकेट का मजा घर बैठे ले सकेंगे। और अगर आप टीवी पर देखना पसंद करते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स के सभी चैनलों पर यह मुकाबला लाइव दिखाया जाएगा, वो भी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, भोजपुरी जैसी कई भाषाओं की कमेंट्री के साथ, ताकि हर दर्शक को अपने अंदाज में इस मैच का मजा मिले और रोमांच दोगुना हो जाए। अब दोस्तों, जब मंच इतना बड़ा हो, मैदान इतना खतरनाक हो और मुकाबला विश्व कप का हो तो टीम भी साधारण नहीं हो सकती। और यही वजह है कि अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है। अब बिना एक भी पल गंवाए चलिए सीधे उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं, यानी भारत की वह खतरनाक प्लेइंग 11 जो अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, यह सिर्फ 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं है, बल्कि यह 11 ऐसे योद्धा हैं जिन्हें चुनते वक्त हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हर पहलू को काट परखा है। यह वो प्लेइंग 11 है जो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि सामने वाली टीम पर दहशत बनाने के इरादे से उतरेगी। इस टीम के हर खिलाड़ी के अंदर आग है, हर आंख में भूख है और हर दिल में सिर्फ एक सपना है। विश्व कप जीतने का ये वही खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर मैच को पल भर में पलट सकते हैं। ओपनिंग से लेकर आखिरी ओवर तक यह टीम अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाली। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत इसकी सोच है। यहां कोई भी खिलाड़ी सिर्फ नाम के भरोसे नहीं है, हर किसी को साफ भूमिका दी गई है। कौन शुरुआत में तूफान लाएगा, कौन बीच के ओवरों में मैच को बांधे रखेगा और कौन आखिरी ओवरों में सामने वाली टीम की कमर तोड़ देगा, सब कुछ पहले से तय है। गौतम गंभीर की रणनीति हमेशा से सीधी लेकिन घातक रही है और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में यह टीम और भी निडर हो जाती है। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ उतरने वाली यह प्लेइंग 11 सिर्फ संतुलित नहीं बल्कि बेहद आक्रामक और खौफ पैदा करने वाली है। दोस्तों, अमेरिका की टीम भले ही नई हो, लेकिन टीम इंडिया उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर रही है। यही कारण है कि इस मुकाबले के लिए ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो दबाव में घबराते नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यह टीम हालात देखकर नहीं बल्कि हालात बनाकर खेलने वाली है। अब सोचिए, जब वानखेड़े का शोर होगा, सामने अमेरिका की टीम होगी और मैदान पर उतरेंगे भारत के ये भूखे शेर, तो क्या नजारा होगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट आग की तरह फैलेगा। और यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि विश्व कप के सफर की सबसे डरावनी शुरुआत बनने वाला है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं भारत की वह प्लेइंग 11 जो अमेरिका के खिलाफ गरजने वाली है। और जैसे ही इन 11 नामों का खुलासा होगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि डर, रोमांच और जुनून का तूफान है। अमेरिका के खिलाफ दूसरे नंबर पर एक बार फिर सबके चहेते बिहार के लाल ईशान किशन को मौका दिया गया है। और जैसे ही यह नाम सामने आता है, वैसे ही मैदान का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। ईशान किशन वह बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर कदम रखते ही सामने वाली टीम की धड़कन तेज कर देते हैं। उनका अंदाज शांत नहीं बल्कि तूफानी होता है और उनका इरादा साफ होता है कि गेंदबाज को सांस लेने तक का वक्त नहीं देना है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि वार्म अप मुकाबले में ईशान किशन ने ओपनिंग की जिम्मेदारी को किस अंदाज में निभाया था। अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने महज 22 गेंदों में 50 ठोक कर यह दिखा दिया था कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और मौका मिलते ही मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं। ईशान किशन की बल्लेबाजी सिर्फ ताकत का खेल नहीं है बल्कि यह आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का खतरनाक मेल है। जब वह लय में होते हैं तो सामने वाला गेंदबाज सिर्फ लाइन लेंथ ही नहीं बल्कि अपना भरोसा भी खो बैठता है। उनका हर शॉट यह बताता है कि वह रुकने नहीं बल्कि तबाही मचाने आए हैं। अमेरिका जैसी टीम के लिए ईशान किशन सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं क्योंकि वह नई गेंद को शुरुआत में ही बेअसर कर देते हैं। अब दोस्तों,
सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या अमेरिका के खिलाफ ईशान किशन फिर से उसी आक्रामक अंदाज में पारी की शुरुआत करेंगे? क्या एक बार फिर उनके बल्ले से तूफान निकलेगा या फिर कोई और कहानी लिखी जाएगी? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों क्रीज पर जम गए तो इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी शतक की रेखा पार कर सकता है? कौन बनेगा अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा खलनायक? दोस्तों, आपकी राय इस वक्त सबसे अहम है। आपको क्या लगता है, कौन सा बल्लेबाज अमेरिका के खिलाफ शतक ठोक सकता है? अभिषेक शर्मा या ईशान किशन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब ये दोनों साथ चलते हैं तो रिकॉर्ड टूटना तय होता है। वहीं दोस्तों, नंबर 3 पर एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने जिस खिलाड़ी पर आंख बंद करके भरोसा जताया है, वह नाम है टीम इंडिया की रीढ़ माने जाने वाले तिलक वर्मा। और यह भरोसा यूं ही नहीं किया गया है, क्योंकि तिलक वर्मा वह बल्लेबाज हैं जो पारी को संभालना भी जानते हैं और जरूरत पड़ते ही उसे तबाही में बदलने का हुनर भी रखते हैं। जब शुरुआती ओवर निकल जाते हैं और मैच बीच के दौर में फंसने लगता है, तब तिलक वर्मा का मैदान पर होना विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। दोस्तों, तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि दबाव को ही हथियार बना लेते हैं। बीच के ओवरों में जब गेंदबाज रन रोकने की कोशिश करते हैं, तब तिलक वर्मा बड़े आराम से गैप निकालते हैं और फिर देखते ही देखते रनों का अंबार लगा देते हैं। उनका बल्ला न तो बेवजह हवा में घूमता है और न ही डर के साथ रुकता है। हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता है और हर रन में मैच पर पकड़ मजबूत होती चली जाती है। तिलक वर्मा की टाइमिंग इतनी खतरनाक होती है कि गेंद सीमा रेखा तक पहुंचने से पहले ही फील्डर की हिम्मत टूट जाती है, और जब वह एक बार जम जाते हैं तो फिर स्कोरबोर्ड रुकने का नाम नहीं लेता। अमेरिका जैसी टीम के लिए तिलक वर्मा बीच के ओवरों में सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि वह न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि गेंदबाजों की रणनीति को भी पूरी तरह खत्म कर देते हैं। दोस्तों, बल्लेबाजी के साथ साथ तिलक वर्मा की फील्डिंग भी उतनी ही दमदार है। मैदान पर उनकी फुर्ती, उनकी तेजी और उनकी पकड़ विरोधी टीम को अतिरिक्त रन लेने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। चाहे बाउंड्री पर हवा में उड़ती कैच हो या फिर इनर सर्कल में बिजली जैसी फुर्ती, तिलक वर्मा हर जगह अपना असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि नंबर 3 पर तिलक वर्मा का उतरना टीम इंडिया को संतुलन भी देता है और आक्रामक धार भी देता है। जब वह बीच के ओवरों में क्रीज पर टिक जाते हैं तो विरोधी टीम के लिए मैच हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगता है, और यही तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर भारतीय पारी की कमान खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव संभालते हुए नजर आएंगे, और यहीं से मुकाबला असली खतरनाक मोड़ लेने वाला है। क्योंकि जब सूर्या क्रीज पर उतरते हैं तो सामने वाली टीम सिर्फ रन नहीं बल्कि अपना आत्मविश्वास भी गंवाने लगती है। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव सिर्फ फैसले नहीं लेते, बल्कि अपने बल्ले से पूरी टीम को दिशा दिखाते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी किसी तय पैटर्न में नहीं चलती। उनका हर शॉट गेंदबाज की सोच से एक कदम आगे होता है। यही वजह है कि फील्ड सेट करने से पहले ही गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। उनके पास मैदान के हर कोने में रन निकालने की क्षमता है, और जब वह लय में आते हैं तो फिर गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद कहां डालें। सूर्या का बल्ला जब चलता है तो रिवर्स शॉट्स, स्कूप और हवाई प्रहार सामने वाली टीम में दहशत फैला देते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक घातक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक निडर कप्तान भी हैं। मैदान पर उनकी आंखें हर खिलाड़ी पर होती हैं। उनकी कप्तानी में टीम डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ खेलती है। वह खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं, और यही आजादी टीम इंडिया को और भी खतरनाक बना देती है। जब दबाव बढ़ता है तब सूर्या खुद आगे आकर मोर्चा संभालते हैं और अपने बल्ले से यह संदेश देते हैं कि यह टीम झुकने नहीं आई है। मिडिल ओवर्स में सूर्य कुमार यादव का क्रीज पर होना अमेरिका जैसी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वह एक ही ओवर में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी टीम में फैलता है और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी खुद को मजबूत महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव का उतरना सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि नेतृत्व का ऐलान होता है।
जब कप्तान का बल्ला गरजता है तो टीम इंडिया और भी आक्रामक हो जाती है और सामने वाली टीम सिर्फ बचाव के बारे में सोचने लगती है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ नंबर 5 पर उपकप्तान के रूप में मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया के भरोसेमंद योद्धा अक्षर पटेल। और यहीं से भारतीय टीम की असली गहराई सामने आने लगती है, क्योंकि अक्षर पटेल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि संकट में खड़े होने वाली दीवार हैं। जब मैच किसी भी मोड़ पर फंसता है तब अक्षर का नाम अपने आप सबसे पहले जुबान पर आता है। दोस्तों, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी अब सिर्फ संभल कर खेलने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उनके शॉट्स में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ झलकता है। नंबर 5 पर उतरकर वह पारी को आगे बढ़ाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बटोरने का माद्दा रखते हैं। उनका बल्ला शांत दिखता है, लेकिन जब चलता है तो स्कोरबोर्ड तेजी से बदलने लगता है। बीच के ओवरों में अक्षर पटेल रन बनाकर विरोधी टीम की पकड़ ढीली कर देते हैं और अंतिम ओवरों में वही बल्लेबाजी खतरनाक रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल की असली ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनका ऑलराउंड योगदान है। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तब अक्षर पटेल गेंद थामते हैं और अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों के लिए जाल बिछा देते हैं। उनकी गेंदबाजी में ज्यादा घुमाव नहीं बल्कि दिमागी चालाकी होती है, और यही वजह है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी जल्दबाजी में गलती कर बैठता है। फील्डिंग की बात करें तो अक्षर पटेल मैदान पर किसी शिकारी से कम नहीं है। उनकी फुर्ती, उनकी पकड़ और उनका थ्रो विरोधी टीम को अतिरिक्त रन लेने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर देता है। चाहे बाउंड्री लाइन हो या इनर सर्कल, अक्षर हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। अब दोस्तों, देखने वाली बात यही होगी कि अमेरिका के खिलाफ अक्षर पटेल किस रूप में नजर आते हैं। क्या वह बल्ले से रन बरसाएंगे, क्या गेंद से कहर ढाएंगे, या फिर फील्डिंग से मैच का रुख पलट देंगे। एक बात तय है, जब अक्षर पटेल मैदान पर होते हैं तो टीम इंडिया को भरोसा रहता है कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहां मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। और यहीं से भारतीय टीम की असली आक्रामक ताकत सामने आ जाती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वह नाम है जिनके रहते टीम कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं करती। जब हार्दिक क्रीज पर होते हैं तो सामने वाली टीम के दिमाग में सिर्फ एक ही डर चलता रहता है कि अब मैच किसी भी पल हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी सिर्फ बड़े शॉट लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। उनका बल्ला जब चलता है तो गेंदबाज लाइन लेंथ भूल जाते हैं और फील्डर सिर्फ आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। हार्दिक के शॉट्स में ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी इतनी खतरनाक होती है कि गेंद मैदान के किसी भी कोने से बाहर जा सकती है। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या का क्रीज पर होना विरोधी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या की असली कीमत सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं आंकी जा सकती। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तब हार्दिक गेंद थामते हैं और अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को सोचने का मौका तक नहीं देते। उनका हर ओवर यह एहसास कराता है कि वह सिर्फ रन रोकने नहीं बल्कि मैच का पासा पलटने आए हैं। बड़े मौके पर विकेट निकालना हार्दिक की पहचान बन चुकी है। फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या किसी तूफान से कम नहीं है। उनकी तेजी, उनकी ऊंची छलांग और डायरेक्ट थ्रो कई बार पक्के रन को भी विकेट में बदल देते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी पूरी टीम में जोश भर देती है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यही होगी कि अमेरिका के खिलाफ हार्दिक पांड्या किस रूप में नजर आते हैं। क्या वह बल्ले से तबाही मचाएंगे, क्या गेंद से कहर बरपाएंगे, या फिर फील्डिंग से मैच का रुख बदल देंगे। एक बात तय है, जब हार्दिक पांड्या मैदान पर होते हैं तो भारतीय टीम सिर्फ खेलती नहीं बल्कि राज करती है। वहीं दोस्तों, नंबर 7 की कुर्सी पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे स्पिन योद्धा और ताकतवर ऑलराउंडर शिवम दुबे। और यहीं से भारतीय टीम की गहराई और खतरनाक सोच पूरी तरह सामने आ जाती है, क्योंकि शिवम दुबे वह खिलाड़ी हैं जो मैच को धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में पलट देने की क्षमता रखते हैं। जब शिवम दुबे क्रीज पर आते हैं तो सामने वाली टीम की रणनीति अपने आप बिखरने लगती है। दोस्तों, शिवम दुबे की बल्लेबाजी पूरी तरह ताकत और आत्मविश्वास पर टिकी होती है। उनका बल्ला रुकने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए बना है। जैसे ही उन्हें 1-2 गेंदें मिलती हैं, उसके बाद गेंदबाजों के लिए बचने की कोई जगह नहीं बचती। लंबे लंबे छक्के सीधे स्टैंड में जाकर गिरते हैं और फील्डर सिर्फ खड़े होकर देखते रह जाते हैं।
मिडिल ओवर्स में शिवम दुबे का तूफानी अंदाज विरोधी टीम की कमर तोड़ देता है और रन गति अचानक आसमान छूने लगती है। लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। जब टीम को विकेट की सख्त जरूरत होती है, तब यही शिवम दुबे गेंद हाथ में लेते हैं और अपनी स्पिन से बल्लेबाजों के दिमाग में उलझन पैदा कर देते हैं। उनकी गेंदों में फ्लाइट भी होती है, चालाकी भी और अचानक टर्न भी, जिसके चलते बल्लेबाज बड़े शॉट के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और विकेट गंवा देते हैं। यही वजह है कि शिवम दुबे को बीच के ओवरों का एक्स फैक्टर माना जाता है। फील्डिंग की बात करें तो शिवम दुबे मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ नजर आते हैं। उनकी लंबी कद काठी, तेज थ्रो और मजबूत पकड़ कई बार तय रन को भी रोक देती है और विरोधी टीम पर अतिरिक्त दबाव बना देती है। मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के आत्मविश्वास को और मजबूत कर देती है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यही होगी कि अमेरिका के खिलाफ शिवम दुबे किस रूप में नजर आते हैं। क्या वह बल्ले से रन बरसाएंगे, क्या गेंद से विकेट चटकाएंगे, या फिर फील्डिंग से मैच का रुख बदल देंगे। एक बात तय है, जब शिवम दुबे मैदान पर होते हैं तो मुकाबला कभी भी एक तरफा हो सकता है और यही उन्हें नंबर 7 पर बेहद खतरनाक बनाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 8 की जिम्मेदारी एक बार फिर तेज गेंदबाज हर्षित राणा के कंधों पर सौंपी गई है और यहीं से भारतीय टीम की असली आक्रामक धार और भी खतरनाक नजर आने लगती है, क्योंकि हर्षित राणा सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी सामने वाली टीम के होश उड़ाने का दम रखते हैं। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो कोई यह महसूस ही नहीं कर पाता कि यह खिलाड़ी सिर्फ एक गेंदबाज है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा समय बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी क्रीज पर आ गया हो। दोस्तों, हर्षित राणा की गेंदबाजी की बात करें तो उनकी रफ्तार, उनकी आक्रामकता और उनकी आंखों में दिखता जुनून सामने वाले बल्लेबाज को शुरू से ही दबाव में डाल देता है। उनकी हर गेंद में विकेट निकालने की भूख साफ झलकती है। वह सिर्फ लाइन लेंथ पर नहीं बल्कि बल्लेबाज के दिमाग पर हमला करते हैं। तेज उछाल, शॉर्ट गेंद और अचानक यॉर्कर उनकी पहचान बन चुकी है और यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने सहज महसूस नहीं करते। लेकिन दोस्तों, हर्षित राणा की सबसे दिलचस्प बात तब सामने आती है जब वह बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आते हैं। उस वक्त किसी को यह एहसास नहीं होता कि यह खिलाड़ी गेंदबाज है। उनका बल्ला बिना डरे चलता है, उनके शॉट्स में आत्मविश्वास होता है और रन बनाने की भूख साफ दिखाई देती है। वह गेंद को सम्मान देने नहीं बल्कि स्टैंड में भेजने का इरादा लेकर खेलते हैं। आखिरी ओवरों में हर्षित राणा का बल्ला टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। फील्डिंग में भी हर्षित राणा पूरी ताकत के साथ नजर आते हैं। उनकी तेजी, उनका थ्रो और उनकी फुर्ती कई बार तय रन को भी रोक देती है, जिससे विरोधी टीम और ज्यादा दबाव में आ जाती है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यही होगी कि अमेरिका के खिलाफ हर्षित राणा किस रूप में नजर आते हैं। क्या वह अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को डराएंगे? क्या बल्ले से रन बटोरकर सबको चौंकाएंगे, या फिर गेंद और बल्ले दोनों से मैच को भारत के पक्ष में झुका देंगे? एक बात तय है, जब हर्षित राणा मैदान पर होते हैं तो मुकाबला शांत नहीं रहता, बल्कि हर पल रोमांच से भर जाता है। अमेरिका के खिलाफ नंबर 9 की जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी के हाथों में सौंपी गई है, वह कोई साधारण गेंदबाज नहीं बल्कि रहस्य और भ्रम का दूसरा नाम वरुण चक्रवर्ती है। और जैसे ही वह गेंद थामते हैं, वैसे ही सामने वाली टीम के डगआउट में बेचैनी फैलने लगती है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी सिर्फ फिरकी नहीं बल्कि दिमागी जाल है, जिसमें फंसकर बड़े से बड़े बल्लेबाज भी रास्ता भूल जाते हैं। दोस्तों, वरुण की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनकी गेंद पढ़ना आसान नहीं होता। एक ही एक्शन से निकलती अलग अलग चालें बल्लेबाज को सोचने का वक्त तक नहीं देती। कभी गेंद हवा में अटकती है, कभी अचानक नीचे रह जाती है और कभी इतनी घूमती है कि बल्ला खाली हवा काटता रह जाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 10 पर एक बार फिर टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की पूरी कमान उस नाम के हाथों में सौंपी गई है, जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी बल्लेबाजी लाइनअप भी चुप हो जाती है, और वह नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं बल्कि चलती फिरती दहशत है। जब वह गेंद हाथ में लेते हैं तो सामने वाली टीम का आत्मविश्वास अपने आप डगमगाने लगता है। दोस्तों, बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली है। उनका रनअप छोटा है, लेकिन असर इतना बड़ा कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद कहां से आई और कहां चली गई। वहीं दोस्तों,
नंबर 11 की बात करें तो मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले अर्शदीप सिंह